वैसे 2-3 कॉलेजेस और है आसपास के गांव में, कुछ 20-30 किलोमीटर दूर। वहाँ पर पहले बस से जाना पड़ेगा, फिर टांगे से। वैसे एक और कॉलेज है वहाँ पुराने बस अड्डे के पीछे, वहाँ पर भी ट्राई कर सकता हूँ। वो कॉलेज कहाँ है? गुंडागर्दी का अड्डा है, गुंडे जाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए। पर क्या करूँ पापा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। वैसे एक और कॉलेज है, वो सावित्री कॉलेज, वहाँ पर भी मैंने अप्लाई किया था पर देख लिया आपने अक्षरा, मैंने आपसे कहा था साथ में चले जाता हूँ। अब उसे एडमिशन मिला नहीं, 1 साल बर्बाद हो जाएगा उसका। अगर साथ में चले जाता तो शायद कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में। शांत हो जाइए नैतिक, मजाक कर, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा टेंशन में। सावित्री कॉलेज लड़कियों का कॉलेज है। लक्ष्य तुम हंस रहे हो, ये मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर? सॉरी पापा, जस्ट चिल। चिल, ये अच्छा शब्द सीख ले तुम्हारी जनरेशन ने। तो ठीक है ना, माँ बाप को डाल दो फ्रिज में ताकि चिल हो जाए वो। I'm really sorry पापा, आप बेकार में टेंशन ले रहे हो। एक्चुअली मैंने उसी कॉलेज में अप्लाई किया जिसमें आपने सजेस्ट किया था। तो फिर फॉर्म मिल गया या? नहीं मम्मा, अभी एंट्रेंस एग्जाम बाकी है। और भी कहीं अप्लाई किया है नक्श? जस्ट इन केस अगर यहाँ नहीं हुआ तो? होगा ही होगा पापा, और मैंने कोई और ऑप्शन इसलिए नहीं रखा क्योंकि अगर मैं कोई और ऑप्शन रखता तो इसे लाइटली लेता और फिर मेरे पास बहुत सारे चॉइसेस होते, और अब मैं इसी पे ही फोकस करूंगा। हाँ पर डुगू, मुझे लगता है कि तुम्हें किसी दूसरे कोर्स का भी फॉर्म भर लेना चाहिए। मॉम, भाई कह रहे तो वो कर लेंगे। किसी भी चीज का ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता है नक्श। ओवर नहीं है पापा, सिर्फ कॉन्फिडेंस है। वो भी यहाँ पे है। मैंने सोचा था खीर के बहाने में संजू और यश की बातें सुनूंगी। अब मैं क्या करूँ? यश, खाना? मैं तो खाना खा के आया हूँ माँ, मैं बोल के तो गया था आपको। तुम्हारा फेवरेट कढ़ी चावल बना है। अरे बेटा, वो खाना खाओ या ना खाओ, ये खीर जरूर खाना। मैंने खास तौर पे तुम्हारे लिए बनाई है। पेट फट जाएगा माँ। थोड़ा सा खा लो। माँ मैं अभी आया। हेलो। हे लिसन, मैंने नेट पे ना कुछ पीजीज एंड हॉस्टल सर्च किए, प्लीज कल चलो ना, देख कर आते हैं। या श्योर, बाय। बाय? बाय का क्या मतलब है? इतना प्यारा मौसम है, कुछ रोमांटिक बातें करो ना, गाना गाओ। कुछ नहीं तो आई लव यू ही बोल दो। व्हाट डू यू मीन बाय बाय? या फाइन। ओके। वो या ओके फाइन नहीं, आई लव यू बोलो, नहीं तो मैं फोन नहीं रखूंगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे कुछ नहीं सुनना है, बोल रहे हो या नहीं? यश, बेटा खाना खा लो। हाँ मम्मा, आप कितना ख्याल रखते हो ना मेरा। आई लव यू मम्मा। क्या हुआ नानी, इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं। बताइए। क्या है? जाने क्यों नहीं दे रही है मुझे? जाने तो आप नहीं दे रहे हैं मुझे। ऐसा फेस रहेगा तो मुझे गिल्टी फील होगा ना। इससे बेटर तो मैं केप टाउन ही वापस चली जाऊं। नहीं नहीं, केप टाउन मत जा। वहाँ जाने से तो अच्छा है कि यहीं कहीं आसपास हॉस्टल में रह ले। यू नो नानी, जब आपने बोला ना कि यहीं रुक जाओ, तो फॉर अ मोमेंट आई रियली फेल्ट कि यहीं रुक जाऊं, बट देन थॉट नो। पर क्यों बेटा? क्योंकि इतनी पैम्परिंग की आदत नहीं है मुझे। इतनी केयर की आपने। वहाँ तो मैं बहुत इंडिपेंडेंट लाइफ जीती थी, यू नो, सारे काम खुद करती थी। करना पड़ता है नानी जब और कोई ऑप्शन ना हो। पर यहाँ तो हम सब हैं ना बेटा। इसीलिए तो इतना बड़ा डिसीजन लिया है मैंने कि कुछ भी हुआ तो यहाँ पे तो आप लोग हो ही ना मेरे साथ। सी, मैं पूरी तरह से ट्राई कर रही हूँ कि मुझे कोई पीजी या हॉस्टल मिल जाए, बट अगर नहीं मिला तो फिर आप लोग। एक मिनट, कहीं आप भगवान जी से ये सिफारिश तो नहीं कर रही हैं कि मुझे हॉस्टल मिले ही ना और मुझे यहाँ रहना पड़े? मैं क्यों बताऊं? ओह गॉड नानी। अच्छा, एक बात बता, देख बुरा मत मानना। हाँ, तेरे पापा को तेरी याद नहीं आएगी? आएगी ना, बट वो मॉम के सामने कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। बट आई नो डैड, अगर मैं खुश रहूंगी तो वो खुश रहेंगे, और मैं तो यहाँ पे खुश हूँ ही। वाह भाभी, बहुत बढ़िया खीर बनी है। चलो नक्श, अब पढ़ाई भी कर लो। एंट्रेंस का फॉर्म भरा है, उसे क्लियर भी तो करना है। कर लूंगा पापा, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। हाँ, वो तो जब
पेपर सामने आएगा ना तब पता चलेगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो उस वक्त तुम्हें कुछ सूझे ना। डोंट वरी पापा, मैं पढ़ लूंगा, इट्स ओके। नक्श, इट्स नॉट ओके। अक्षरा प्लीज आप समझाइए उसे। टुकू पापा ठीक कह रहे हैं, इतने दिन से तुमने पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान नहीं दिया। यू हैव टू बी सीरियस, और वैसे भी अगर अच्छे से नहीं किया ना तो फिर पछताना पड़ेगा। रश्मि? बेटा रश्मि, कहाँ जा रही हो? बाबूजी मैं वापस जा रही हूँ। अरे ऐसे अचानक, मतलब क्या हुआ? किसी को बिना कुछ बताए कुछ कहे कहाँ जा रही हो? हाँ, नाराज हो क्या किसी बात से? और मीठे के लिए भी बुलवाया था। ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं पैकिंग करी थी ना, इसलिए पहले नहीं आ पाई। मैं खा लूंगी मीठा। पर बुआ आप जा क्यों रही हैं? ऑफिस से कॉल आ गया, कुछ अर्जेंट काम है। एक्चुअली मैं कल रात की फ्लाइट की टिकट्स ट्राई करी थी, लेकिन आज रात की मिली, तो इसलिए जाना पड़ रहा है। मैं जानती हूँ आप लोग को कैसा लग रहा होगा, लेकिन क्या करूँ, काम तो मुझे ही देखना है ना। तो बुआ डू वन थिंग ना, आप गाई दीदी को उधर छोड़ दो और आप चले जाओ ना, वैसे भी उनके वेकेशन चल रहे हैं, प्लीज। नहीं नायरा, मैं मॉम को कहीं छोड़ के नहीं जाती, वो अकेली हो जाती है ना, सो आई हैव टू बी देयर। बिल्कुल गई, तुम उनके साथ ही रहो। और रश्मि तुम भी जल्दी से जाके अपना काम संभालो। ठीक है रश्मि, तुम जा रही हो, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन एक वादा करके जाना होगा कि अगली बार जब गायू के साथ आओगी तो बहुत दिन रह के जाओगी। बिल्कुल। हम सुन बुआ। I miss you. टेक केयर। जल्दी वापस आना, मैं राह देखूंगी। बेटी आती है ना, तो माँ के कलेजे को ठंडक पड़ती है। ठीक है दी, मैं गाड़ी निकालता हूँ, आपको छोड़ दूंगा। चले बाबूजी, वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। चलो बेटा, मैं आता हूँ तुम्हें छोड़ने। मैं भी चलता हुआ। आ गई आप? हमने तो सुना था कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ काम घटने लगता है, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। मतलब उम्र घट रही है मेरी? जी नहीं, काम बढ़ने लग गया है। पहले आप रात को देर से आती थी, अब बहुत देर से आने लगी हैं। अब क्या हुआ? जी वो संजू को दूध देना था, भूल गई, अभी देके आती हूँ। अब एक बात पूछे आपसे शौर्य की माँ, एक बेटी की विदाई के बाद आपको दूसरी बेटी मिल गई है ना? संजू में आप अक्षरा को खोज रही हैं, है ना? जी नहीं, मैं तो बस ऐसे। शौर्य की माँ, कि हम जानते नहीं हैं आपको, आप बिल्कुल नहीं बदलेंगी। कोई आपसे जरा मुस्कुरा कर बात कर ले, थोड़ा प्यार से क्या बात कर ले, अब पल भर में उसे अपना समझने लगती हैं। जी पर ये तो है ही बहुत प्यारी बच्ची, किसी को भी अपना बना ले। वो तो है, ऐसा लगता ही नहीं कि हाल ही में आई है यहाँ। और अब चली भी जाएगी। और हम उसे बांध कर भी नहीं रख सकते। आजकल के बच्चे हैं शौर्य की माँ, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं, अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं, और वो क्या कहते हैं उसे, अपनी स्पेस चाहते हैं। अगर आप उन्हें बांध के रखने की कोशिश करेंगी ना, तो दम घुटने लगता है उनका। इसलिए वो जैसे जीना चाहे जीने दीजिए उन्हें, और फिर हम है ना आपके पास बांध के रखने के लिए। जब तक बांध के रखना चाहेंगी रखिए। जी ठीक है, अभी आके बांधती हूँ, पहले जरा दूध दे आऊं उसे। एक मिनट, आप ये संजू को लेकर इतनी परेशान क्यों रहती? कोई खास बात है क्या? जी खास तो है ही, हमारी चीकू की दोस्त है, विदेश से आई है, और यहाँ पर उसका अपना कोई है भी नहीं। जी तो फिर इतना करना तो बनता है ना। अभी आती हूँ मैं। मुझे लगा था अब है कुछ दिन यहाँ तो ऐसे कैसे करके मना लूंगी, पर वो तो चली ही गई। भाभी माँ वो फिर आ जाएगी, आप चिंता न करें। और अब के जब वो आएगी ना,
तो मैं खुद समझाऊंगा उसे। वो नहीं मानेगी बाबूजी, आपने देखा नहीं जाते वक्त मिलकर भी नहीं गई भाभी माँ से। भाभी माँ, आप परेशान मत होइए। आप जानती हैं ना रश्मि को, ऐसे तो बहुत दिनों तक गुस्सा हो जाएगी और फिर अचानक से मान जाएगी। हाँ भाभी माँ, इस बार घर जाकर ना वो सबको बहुत मिस करेगी और उसका मन करेगा वापस आने का, और फिर शायद उसे समझ में भी आ जाएगा कि जो कुछ भी हुआ है उसमें किसी की कोई गलती नहीं है। नहीं मुन्ना, गलती थी, मेरी गलती थी, उसी की तो सजा भुगत रही हूँ। पर ठीक है, जैसे तुम दोनों ने हिम्मत नहीं हारी ना, वैसे मैं भी नहीं हारूंगी। उसकी माफी का मैं इंतजार करूंगी। दीदी, ये देखो, ये मुझे नानी ने दिया था स्कूल बैग पे लगाने के लिए, आप ले लो। थैंक यू सो मच मिस्टी। वाह दीदी, ये कितना अच्छा है, वैसे ले लूं प्लीज? फॉलो कर सकती हो पर प्लीज लेना मत, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था ना, इसीलिए। एंड प्लीज टेक केयर, हाँ, खराब मत करना, तोड़ना मत। थैंक यू। मिष्टी, मैंने बोला था ना ध्यान से यूज करना। अब दूर क्या ना, ये अब से मैं अपनी कोई भी चीज नहीं दूंगी आपको। मिष्टी, खबरदार, आपने नायरा दीदी की कोई भी चीज यूज की तो आज के बाद। मिष्टी, आपको जो चाहिए आप मम्मा से कहो ना, I'll get it for you. And नायरा, I'm sorry. It's okay चाची। मिष्टी, चलो आ जाओ, कम। नायरा, मिष्टी को क्या पता तुम्हारी किसी भी चीज की क्या वैल्यू है तुम्हारे लिए। तुम्हें उसे समझाना पड़ेगा ना, वो छोटी बहन है तुम्हारी। अच्छा चलो छोड़ो ये सब, कल के स्कूल के लिए तुम्हारा बैग रेडी हो गया? क्या हुआ? मम्मा, I don't want to go. मुझे डर लग रहा है। किस बात से डर? अरे बहुत अच्छा स्कूल है वो, डुग्गू, यश सब वहीं पढ़े और अनन्या दीदी भी काफी टाइम तक वहीं पढ़ती थी। बेटा, हम वहाँ के टीचर्स को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, को पिटाई नहीं पड़ेगी। बट मम्मा, मैं अपने स्कूल को मिस कर रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स, मैं केप टाउन को बहुत मिस कर रही हूँ मम्मा। नायरा, तुम्हें पता है लाइफ में वही इंसान ग्रो करता है जो किसी भी तरीके के चेंज से ना कभी घबराता नहीं है, क्योंकि हर चेंज अपने साथ ग्रोथ की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। हाँ नायरा, तुम्हें याद है, एक्चुअली तुम्हें कहाँ याद होगा, तुम तो इतनी सी थी जब हम वहां गए थे ना, तब हमें भी ऐसा ही लगा था। हमारे लिए भी सब कुछ नया था, नए लोग, नया देश, नया काम, पर फिर धीरे धीरे आदत हो गई ना। और नायरा, यहाँ पे तुम नए फ्रेंड्स तो बना ही लोगी, और अच्छा ही है, केप टाउन के भी फ्रेंड्स हैं, यहाँ पे नए फ्रेंड्स भी बन जाएंगे तो तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स हो जाएंगे। मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है और बहुत स्मार्ट भी है, ये जहाँ जाएगी ना अपनी जगह बना ही लेगी। क्या हुआ अनन्या, आईने में क्या देख रही हो? नहीं मम्मा, वो बस ऐसे ही। दूध। चॉकलेट शेक? मम्मा, एक्चुअली मैंने डिसाइड किया कि आज से मैं सिर्फ प्लेन दूध ही पीऊंगी। क्या? तुम और प्लेन दूध? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या मम्मा, आप भी हमेशा कहती रहती हो ना कि प्लेन दूध पिया करो। और वैसे भी मैंने नोटिस किया है कि ये चॉकलेट शेक पीने से ना मुझे नींद देर से आती है। शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए। जो चीज स्कूल में नहीं सीखी ना, वो ऑफिस ने सिखा दी। चलो ठीक, मैं तुम्हारे लिए प्लेन दूध ले आती हूँ।
संजू ही ना। देखिए उसे, देखिए आप। क्या देखूं? पढ़ तो रहा है। अक्षरा, ऐसे कोई पढ़ाई करता है क्या? कभी डांस कर रहा है, कभी कूद रहा है। शांति से बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकता क्या वो? लीजिए, देखिए अब। अरे नैतिक, क्या आप भी? आप ना बेकार में इतनी टेंशन ले रहे हैं। वो पढ़ाई कर रहा है। अब आप क्या चाहते हैं? सांस रोक के ध्यान मुद्रा में बैठ जाए क्या? अक्षरा, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं अब इस एक चीज की कसर बाकी थी। अब वीडियो गेम खेलेंगे जनाब। नक्श, नैतिक सुन। नक्श, ये क्या कर रहे हो तुम? कब से देख रहा हूँ तुम्हें। ठीक से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो तुम? कभी ये कभी वो। कब से देख रहा हूँ मतलब? आप मेरी जासूसी कर रहे थे। क्या हुआ पापा? आपने नायरा को नौकरी से निकाल दिया। बेचारी 007 अब अपने खर्चे कैसे पूरे करेगी? आपको ब्लैकमेल कैसे करेगी वो? नक्श, बेकार की बातें मत करो। मेरा मतलब था कि अभी भी देखा मैंने, मतलब हमने। अभी अभी आपने देखा तो आपको कैसे पता कि मैं पहले क्या कर रहा था? नक्श, बहस मत करो, तुम चुपचाप पढ़ो। कब से तो पढ़ रहा हूँ पापा, अब और क्या करूँ? हाँ, तुम तो कंप्यूटर हो ना, एक बार पढ़ लेते हो तो दिमाग स्कैन कर लेता है। ओह गॉड, मम्मा प्लीज आप इनको समझाती क्यों नहीं है? नक्श, मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अक्षरा, आप इसे समझाइए। नक्श, मैं कह रहा हूँ ना, चुप रहो। हेलो। पापा सिर्फ इसलिए कह रहे हैं ताकि तुम अच्छे से पढ़ाई करो और बाद में एडमिशन मिले। देखा आपने मम्मा, जब कोई लॉजिक नहीं मिला तो नाराज होकर चले गए आपके हस्बैंड। हमेशा ऐसे ही करते हैं। तुम छोड़ो ये सब, चलो तुम पढ़ाई करो, चलो। बन गई ना आप उनकी वाइफ। आप भी बिल्कुल वैसे ही बात कर रही हैं। तुम ज्यादा मत बोलो, चुपचाप यहाँ बैठ के पढ़ाई करो। मैं अभी थोड़ी देर में देखने आऊंगी। पापा बेटे के बीच में मेरी चटनी बन गई है। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। तुम भी रेडी रहना, फिर हम साथ में घर देखने चलेंगे। माँ, दादी, ये आराम से, आराम से। इतने अंधेरे में आप यहाँ छुपकर सोफे के पीछे क्या कर रही थी? वो मेरा सिर दुख रहा था ना, तो मैं अब बाम की डिबिया ढूंढ रही थी। तो लाइट तो जला लेती, ऐसे अंधेरे में बाम कैसे मिलेगा? आइए माँ, मैं लगा देती हूँ। हाँ। बिना नैतिक, बेकार में ही ना उस पे गुस्सा करते रहते हैं। पढ़ तो रहा है बेचारा, आप ही ना ऐसे गुस्सा करना छोड़ दीजिए उस पे। नैतिक, आपको पता है एक बार उसे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तो वो कितने सीरियसली करता है काम, लेकिन नहीं, आपको तो बात बात पे उस पे गुस्सा ही करना होता है। मेरी मानिए ना, वैसे गुस्सा करना छोड़ दीजिए उस पे। और आपको पता है ना कितनी मुश्किल से बनने लगी है आप दोनों में। अब फिर से कहीं पहले जैसा हाल ना हो जाए। बच्चे वैसे भी इलास्टिक की तरह होते हैं, जरा सा दबा। क्या हुआ नैतिक? तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ? नैतिक, क्या हुआ? प्लीज बताइए मुझे, मेरा दिल घबरा रहा है। अक्षरा, वो कृष्णा को बेचना पड़ेगा। क्या? क्यों? किसने कहा आपसे? मिसेस शेगल का फोन आया था। पर कृष्णा को तो हमने स्टाफ के हवाले किया था, उनसे कहा था कि उसकी टेक केयर करें, फिर ऐसे अचानक मतलब। हाँ अक्षरा, लेकिन और भी बहुत सारे कारण हैं। वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस और भी बहुत सारी चीजें थी जो मिस्टर शेगल मुझे बता रहे थे। और सबसे बड़ी बात अक्षरा, रेस्टोरेंट ठीक से नहीं चल रहा है। जब से हम लोग यहाँ पर आ गए, वहाँ पे कस्टमर्स का आना बहुत कम हो गया है। प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इसलिए उन्हें लगता है कि कृष्णा को बेचना ही ठीक होगा और कोई रास्ता नहीं बचा है उनके लिए। अक्षरा, हमारा कृष्णा गुड मॉर्निंग कृष्णा।
अक्षरा कृष्णा हमारा काम नहीं, हमारा सपना था। मैं जानती हूँ नैतिक, और आपके लिए तो जितने नायरा और डुग्गू प्यारा था उतना ही प्यारा था। कितने यकीन के साथ मैं छोड़कर आया था उसे कि बाकी सब लोग उसे संभाल लेंगे, लेकिन बहुत गलत था मैं। अभी नहीं नैतिक, हम दोनों गलत हैं। हम दोनों ही ने तो कृष्णा को उनके हवाले किया था, ये सोच के कि वो कृष्णा का ख्याल रखेंगे। तो फिर क्यों नहीं रख पाए वो ख्याल नैतिक? क्यों नहीं ध्यान दिया उन्होंने? क्या हुआ? क्यों नैतिक, बताइए ना। नायरा, अरे अभी तक रेडी नहीं हुई? बैठो। यार मुझे नहीं बनानी छोटी मम्मा। नायरा बनानी पड़ेगी। मैं जब स्कूल में थी ना, मैं भी बनाती थी। ये स्कूल का रूल है। हाँ मम्मा, पर केप टाउन में तो ऐसा कोई रूल नहीं था, तो फिर यहाँ क्यों है? आप मेरी प्रिंसेस को अच्छे से जानती नहीं, बस चुटकियों में ये रेडी हो जाएगी। शर्त लगा लीजिए आप। अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। खैर देखते हैं। वैसे नैतिक, आप शर्त हार जाएंगे। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना प्रिंसेस। एक्चुअली क्या होता है ना, वेकेशंस के बाद जो फर्स्ट इनिशियल डेज होते हैं ना स्कूल के, थोड़ी बहुत मुश्किल तो होती, लेकिन मुझे पूरा यकीन है नायरा ओवरकम कर लेंगी उन्हें, है ना प्रिंसेस? मुझे तो नहीं लग रहा नैतिक, मुझे लग रहा है आप ऐसे ही इसकी साइड ले रहे हैं। हाँ मम्मा, तो क्या? आप भी तो हमेशा भाई की साइड लेते हो, तो पापा मेरी साइड क्यों नहीं ले सकते? राइट? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, और लेंगे भी। मैं हमेशा अपनी बेटी की साइड लूंगा, चाहे कोई कुछ भी कहे, है ना प्रिंसेस? और अच्छा, आपको पता है मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है, क्योंकि वो जहाँ भी जाएगी अपने लिए जगह बना ही लेगी। या पापा, बट आई मिस माय केप टाउन फ्रेंड। कुछ ही दिनों की बात है नायरा, फिर तुम्हारे यहाँ पे नए दोस्त बन जाएंगे, फिर तुम्हें यहाँ भी बहुत अच्छा लगेगा। व्हाट्सएप फैमिली, क्या बातें चल रही है मेरे बिना? नायरा का फर्स्ट डे आज स्कूल। आई नो, इसलिए तो मैं अपनी छोटू मोटू सिस्टर के लिए एक छोटू सा गिफ्ट लाया हूँ। ये ले मुटकी। तो हमेशा मुझे कहती है ना कि मैं तेरे लिए कभी कोई गिफ्ट नहीं लाता, तो तू अब ये रख। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट डे इन स्कूल। थैंक्स। वैसे मुझे बेस्ट ऑफ लक तुझे नहीं, तेरे स्कूल वालों को कहना चाहिए, क्योंकि मुसीबत तो वहीं आने वाली है ना। भाई क्या है, क्यों डराते हो मुझे हमेशा? ओह वाओ, चॉकलेट्स। हाँ, और ये तेरे लिए नहीं है, ये तेरे फ्रेंड्स के लिए है। सबको एक एक देना और अपना फ्रेंड बना लेना। थैंक्स भाई। नायरा को तो समझा दिया हमने, लेकिन तुम्हें कौन समझाएगा नक्श? एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है? सुबह से पढ़ाई नहीं की है ना आज तुमने? नहीं पापा, एक्चुअली मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सारी किताब खत्म कर डाली। सो आई एम डन विद इट। वाह भाई, यू रॉक। चलो चलो नायरा, सबको नाश्ता भी कराना है। चलो जल्दी से, चलो 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 चलो। नक्श, वो कहावत सुनी है, नो अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन इज इनफ। अब नाश्ते के बाद ना सीधा पढ़ने के लिए बैठ जाना, ओके? मैंने तुम्हारे कमरे में कुछ सैंपल पेपर्स रखे हैं, मेरे वापस आने तक वो पूरे सॉल्व कर लेना। जी पिताजी। यही स्मार्टनेस ना अपने पेपर में दिखाओ तो जानू। पापा। हाँ? अगर आपको कुछ और भी कहना है तो आप प्लीज कह दीजिए, मन में कुछ भी मत रखिए। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, समझ सकता हूँ। मैं कल से देख रहा हूँ आप बहुत परेशान हैं। नहीं नक्श, मैं परेशान नहीं हूँ, आई एम फाइन। तुम वैसे भी ये बेकार की चीजों पे ज्यादा ध्यान मत दो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, ओके? गुड लक नायरा। थैंक यू चाची। ऑल द बेस्ट नायरा, डू वेल। हाँ, थैंक्स सो मच चाचू। ना नाराज बनना, छींक मत। नायरा स्कूल के लिए निकल रही है, जरा रोक ले अपने छींकों को। ऑल द बेस्ट। थैंक यू दादाजी। आई लव यू। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू डैडी। ऑल द बेस्ट नायरा, डू वेल एंड बी कॉन्फिडेंट, ओके? मुझे डर लग रहा है भाई। पर क्यों?
मिष्टी, तुम मुझे ऑल द बेस्ट नहीं कहोगी? Oh, so sweet, baby. Thank you so much. नमन, आज तुम ऑफिस से थोड़ा जल्दी आओ ना। वो क्या है ना, मिष्टी का नया सेशन शुरू हो रहा है, उसके लिए शॉपिंग करनी है। आई एम रियली सॉरी करिश्मा, लेकिन आज तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। वो क्या है ना, नया क्लाइंट आया हुआ है, ऊपर से जो पेन ड्राइव खो गई है उसका भी काम पेंडिंग है। तो प्लीज आज तुम मैनेज कर लो ना। नमन, उस पे तो वैसे भी मैं काम कर ही रहा हूँ, तो डोंट वरी। एक काम करता हूँ, नायरा को स्कूल ड्रॉप करके ना सीधा ऑफिस आ जाऊंगा। नए क्लाइंट का काम भी मैं ही देख लेता हूँ, तो तुम जल्दी निकल सकते हो। थैंक यू सो मच भैया, पर उसकी कोई जरूरत नहीं है। आई विल मैनेज। आप आराम से आइए, मैं अभी ऑफिस के लिए निकलता हूँ। डोंट वरी, आई टेक केयर ऑफ इट। बाय एवरीबॉडी। चलो बाय। नैतिक चलिए हम भी चलते हैं, देर हो जाएगी नहीं तो। हाँ यक्ष, मेरे वापस आने तक ना सैंपल पेपर पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ओके ओके पापा। Bye bye. Bye, all the best. Thank you. Bye. मम्मा, दादी, बड़ी दादी, छोटी दादी, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। ओके? अरे सुनो, ऑफिस जाते जाते ना संजू को भी ड्रॉप कर देना। ओके। उसे कहाँ जाना है? घर देखने जाना है ना मुझे। पहले कुछ खा के जाओ। हाँ मम्मा, इतना ज्यादा टाइम नहीं है, आप एक काम करो, 1-2 पराठे ना ऐसे ही रोल करके दे दो, हम ऑन द वे खा लेंगे। अनन्या, संजू, चलो दोनों चुपचाप बैठो। पहले ठीक से नाश्ता करो, उसके बाद कहीं जाना है। बेटा भूखे पेट घर से बाहर नहीं जाते। पर नानी इतना टाइम नहीं है। 10 मिनट में प्रलय नहीं आ जाएगा। चलो बेटा बैठो चुपचाप दोनों, बैठो। ले बेटा पराठा ले। आप लोगों ने ना मेरी आदत खराब कर दी है। अच्छा भला हॉस्टल के खाने के साथ एडजस्ट करी थी मैं, अब रोज रोज इतना यमी खाना खिला के तो मेरी आदत ही चेंज हो गई। अब फिर से जब वो हॉस्टल का खाना सामने आएगा ना तो मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा। इसका मतलब अब ये कहना पड़ेगा क्या कि जब कभी भी घर का खाना खाने का मन करे यहाँ आ जाया करो? सॉरी। प्रिंसेस, तुम्हें पता है जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी ना, तब हमने सोचा था कि तुम यहाँ पढ़ने आओगी। और जब पैदा हो गई थी तब पता है डुग्गू ने क्या कहा था? उसने कहा कि मम्मा मैंने ना टीचर से बोल दिया है, वेकेशन के बाद मेरी सिस्टर भी आने वाली है। और देखो आ गई सिस्टर, लेकिन काफी लंबी वेकेशन के बाद। वैसे किसी भी स्कूल ने अपने स्टूडेंट का इतना इंतजार नहीं किया होगा, इसलिए प्रिंसेस तुम टीचर से कहकर ना स्पेशल ट्रीटमेंट ले सकती हो। रियली पापा? हाँ हाँ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। हाँ थैंक यू मम्मा। चलो 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 चलो। चले पापा? हाँ चलिए। भाइयों देखो ना, मैं आपके लिए जूस लाया। ओह शूट! मिस्टी, ये क्या किया आपने? सॉरी भाइयों, मैंने जानबूझ के नहीं किया। इट्स ओके मिस्टी, डोंट वरी। आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। आप बस ये बताओ कि आपको लगी तो नहीं ना? आप ठीक हो ना? नहीं भाइयों, आई एम फाइन। अब मुझे ये फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, वरना पापा फिर से पिताजी बन जाएंगे। आप इधर रुको, मैं अभी प्रिंट आउट निकाल के आता हूँ। नमन, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, जल्दी हो जाएगा। क्या हुआ भैया? ऑल वेल? आप बहुत लो लग रहे हैं। या ऑल वेल। हाँ करिश्मा बोलो। नहीं नहीं करिश्मा, मैं नहीं आ सकता, ऑफिस में बहुत काम है। करिश्मा प्लीज तुम अकेले चले जाओ ना। नमन डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगा, तुम जाओ।
तुम प्लीज अकेले मैनेज कर लो प्लीज। या ओके। काम लाइफ का हिस्सा है, लेकिन लाइफ नहीं है। और फिर अगर लाइफ में बैलेंस बनाए रखना है ना, तो काम और फैमिली के बीच में भी बैलेंस बनाए रखना पड़ेगा। थैंक्स भैया। थैंक्स कहने के बजाय अगर तुम चले जाते ना, मुझे ज्यादा खुशी होती। भैया यू नो व्हाट, वैसे तो मैं शायद नहीं जाता, पर अब आप कह रहे हैं इसलिए जरूर जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि लाइफ में बैलेंस के बारे में एडवाइस आपसे अच्छी और कोई नहीं दे सकता। आपने हमेशा लाइफ में हर चीज को उसकी ड्यू इंपॉर्टेंस दी है, फिर वो काम हो या फिर फैमिली। भाभी बता रही थी कि वहाँ केप टाउन में भी आप अकेले कृष्णा को मैनेज करते थे, फिर भी आपने कभी उनको या फिर बच्चों को निग्लेक्ट नहीं किया। सीरियसली हैट्स ऑफ टू यू भैया, ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए। ठीक है, फिर आप ये देख लीजिए, मैं अपनी दूसरी ड्यूटी देखता हूँ। मॉम, अगर वो पेन ड्राइव खोया नहीं होता ना, मैं और नमन साथ में जाती ना मिष्टी की शॉपिंग करने। वो तो तुम अभी भी जा सकती हो करिश्मा। नैतिक ने कहा है ना कि वो नमन का काम कर देगा, तो वो कर देगा। नमन माने तब ना। करिश्मा आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें। अक्षरा, तुम क्यों बिना मतलब अपने आप को दोष दे रही हो? हाँ बहू, तूने जानबूझ के तो कुछ नहीं किया ना, तो फिर जो हो गया सो हो गया। और हर कोई ध्यान रखे इस बात का, बस बात खत्म। मम्मा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? वो एक्चुअली संजू और यश मेरा वेट कर रहे हैं। संजू को कुछ काम है। तुमको एग्जाम्स है ना तुम्हारे, पापा ने तुमको सैंपल पेपर दिया है ना सॉल्व करने के लिए, और तुम्हें पता है उनको पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। तुम क्यों ऐसी हरकतें करते हो? और संजू, उससे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे एग्जाम्स है, और अगर नहीं समझ में आता है तो तुम बताओ कि तुम बिजी हो, नहीं आ सकते हो। माँ प्लीज, आप पिताश्री के साथ थोड़ा कम रहा कीजिए, क्योंकि उससे आप माताश्री बन जाती है। और नहीं तो क्या, अब देखिए ना, आप मेरी मम्मा की तरह कम और अपने हस्बैंड की तरह ज्यादा मुझसे बात कर रही हैं। और आप मेरी पढ़ाई की टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, मैं सुबह से पढ़ ही तो रहा हूँ। और ब्रेक भी तो जरूरी होता है ना, नहीं तो पढ़ा लिखा सब भूल जाऊंगा मैं एग्जाम में। और रही बात संजू की, तो उसका काम सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। बट गुड्डू तो मम्मा, मैं आके सुनता हूँ। करिश्मा चलें? नमन, तुम इतना जल्दी आ गए? ऑफिस में काम हो गया सारा? नहीं नहीं, वो भैया ने संभाल लिया। अच्छा चलो, वो मिष्टी का सामान लेकर आते हैं। क्या हुआ, चलना नहीं है क्या? इतने बड़े शहर में एक भी रूम ऐसा नहीं है जहाँ पे मैं रह सकूं। What is this, यश? वैसे अभी जो हमने रूम देखा था वो सही था संजू। What's wrong with you? वहाँ पे पानी नहीं आता है, और आता है तो हाफ एन आवर सुबह एंड हाफ एन आवर इन द इवनिंग। संजू की अपनी लाइफ पानी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगी? नो वेज यार। अच्छा, जब पानी का टाइम है तब तुम्हारा फोन आए तो क्या मैं तुम्हारा फोन छोड़ के पानी भरने बैठूंगी? कम ऑन, मैं यहाँ पे उदयपुर पानी भरने के लिए नहीं आई हूँ। या ओके सॉरी, एंड डोंट वरी, कुछ ना कुछ हो जाएगा पक्का। मुझ गरीब के पास छाता नहीं है, प्लीज मुझे अपने छाते में थोड़ी सी जगह दे दो। भगवान तुम्हारी जोड़ी सलामत रखेगा। माफ करो बाबा, आगे जाओ प्लीज। अरे मैडम जी, मैं बेसहारा हूँ, गरीब हूँ, बेछाता हूँ। वैसे कमाल की टाइमिंग थी ना मेरी। या लाइक टोटली, हम लोग सोच ही रहे थे कि अभी अगर निक होता ना तो अभी तक कोई ना कोई रूम तो फाइनल हो ही गया होता। हमने बहुत सारे रूम देखे यार, पर कोई पसंद ही नहीं आया, इसीलिए तुझे बुलाया। सॉरी यार, तुझे एग्जाम टाइम में डिस्टर्ब किया। ओहो, मैं कौन से IPS IAS की तैयारी कर रहा हूँ यार। और डोंट वरी, मैं अपनी पढ़ाई खत्म करके आया हूँ। और तुझे कोई रूम पसंद नहीं आया क्या? आया था, बट यू नो, जस्ट बिकॉज आई एम सिंगल वो लोग मुझे देंगे नहीं। उसमें क्या प्रॉब्लम है? तू यश से शादी क्यों नहीं कर लेती? फिर दोनों मिलके घर ढूंढ लेना। वैसे उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बुआ का घर तो है ही। Come on, are you out of your mind? शादी और मैं, not possible। चले, अब वो जो बाकी 2 घर बचे हैं वो भी देख लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैंने वेबसाइट से ना 2-3 घर और भी शॉर्टलिस्ट किए हैं, वो भी हम चेक करेंगे। ओके लेट्स गो। लेट्स गो। वर्षा, बेटा थोड़ा ज्यादा बना लेना, अक्षरा की ससुराल भी भिजवा देंगे। अच्छा घर क्या? You know, 1 रूम विद अटैच्ड वॉशरूम एंड बालकनी भी है, लेकिन याश ने ढूंढा है मेरे लिए। पता है, उन दोनों को भी बहुत अच्छा लगा है। हम लोगों ने तो एडवांस रेंट भी दे दिया। अरे वाह, यश और चीकू ने देखा तो अच्छा ही होगा। या मुझे बस अपना लगेज उठाना है एंड आई विल बी सेटल्ड देयर। सेटल वेटल तो ठीक है, लेकिन वहाँ जरा अपना अच्छे से ध्यान रखना। जी नानी। वैसे हमारी
संजू है बड़ी सियानी, बस एक बार विशंबर और शौर्य देखाएं तो मन को तसल्ली हो जाएगी। 1 मिनट, मेरे डैड का कॉल है। I'll miss you, बेटा। I'll miss you too, Dad. But don't worry, मैं रोऊंगी नहीं और आपको परेशान भी नहीं करूंगी। लेकिन कभी होमसिक हुआ तो यहाँ आ जाऊंगी ना डैड। You know, निक्की पूरी फैमिली है। They are really sweet people, Dad. बहुत loving and charming है। नानी, डैड, इनसे मिलिए, नानी है। अरे राधे कृष्ण, बहुत प्यारी बिटिया है आपकी। थैंक यू। जब से आई है हमारे घर में तो रौनक ही रौनक हो गई है, लेकिन वहाँ बहुत सुना सुना हो गया होगा ना? आपका मन लग जाता है इसके बिना। मैं तो हैरान हूँ कि आपने इसे घर से इतनी दूर रहने की, पढ़ने की अनुमति कैसे दे दी? चिंता नहीं होती आपको इसकी? कैसे रहेगी, कैसे करेगी सब? आप लोग हैं ना? जी जी बिल्कुल, हम लोग तो सब हैं, लेकिन आपकी जगह तो नहीं ले सकते ना। जो आप इसके लिए कर सकते हैं वो। जी मैं भी घर पर कहाँ रहता हूँ, अक्सर काम के सिलसिले में यहाँ से वहाँ बस घूमता रहता हूँ। और आजकल तो इसकी मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, वो भी इसका ख्याल नहीं रख पाती। मेरे काम की वजह से मैं पर्सनल लाइफ पर ध्यान नहीं दे पाता, और मुझे ये एहसास हुआ कि संजू अलग रहती है तो ज्यादा खुश रहती है, इसलिए जहाँ वो खुश मैं खुश। बच्चे कितने भी सयाने हो, लेकिन माता पिता की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। इंदर, जरा यहाँ आना। श्योर बेटा, I'll call you back। हाँ, शायद डोर पे कोई है। Sure, Dad. I love you बेटा। नानी, मैं चेंज करके आती हूँ। सुनिए, जाइए थोड़ी देर कमरे में आराम कर लीजिए और तबीयत खराब हो जाएगी। देवयानी जी, सिर्फ जुकाम हुआ है मुझे, चल फिर सकता हूँ मैं। कमरे में बैठूं या यहाँ बैठूं, ठीक होने में समय उतना ही लगेगा। ऐसा जरूरी नहीं है बाबूजी, हम इसे जल्दी भगाने में आपकी मदद कर सकते हैं। छोटी माँ की दवाइयाँ और मेरा सूप, देखिएगा जल्दी से भाग जाएगी। डुग्गू पता नहीं कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया। नैतिक को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेंगे। बहू चिंता मत करो, मैं समझा दूंगा उसे। राजबन्ना, लल्ला को कुछ कहे ना कहे, लेकिन मुन्ना को जरूर समझाना। आजकल बहुत चिंता करने लगा है वो हर बात में। हर बात का तो पता नहीं है भाभी माँ, लेकिन हाँ लल्ला को लेकर काफी परेशान रहता है वो। कल रात को देखा नहीं किस तरह बात कर रहा था वो। नैतिक एक्चुअली सही कहते हैं, मैंने ना डुग्गू को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अक्षरा, नक्श तुम्हारा उतना ही लाडला है जितना बाकी के बच्चे अपनी माँ के होते हैं। ये बेकार की चिंता करना बंद करो तुम दोनों। किसकी चिंता की बात हो रही है छोटी माँ? नैतिक, आप इतनी जल्दी कैसे? हाँ वो मैंने सोचा घर से ही काम कर लेता हूँ। थोड़ी देर के लिए ना मैं नक्श के पास बैठ जाता हूँ, देखता हूँ कि उसने सैंपल पेपर्स कितने कंप्लीट कर लिए। हाँ? बाबूजी, अब क्या होगा? नैतिक को पता चल गया तो? अक्षरा, तुम नक्श को फोन करके देखो कहाँ है वो। अक्षरा, नक्श कहाँ पर है? वो बाहर तक गया, बस अभी गया, दिन भर पढ़ रहा था। मैं गलत नहीं कहता हूँ, इस लड़के का ना पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। जब देखो तब मस्ती करता है, और लापरवाही तो ऐसे है कि पूछे मत। मैंने ये सैंपल पेपर दिया था ना उसे सॉल्व करने के लिए, देखिए क्या हाल बना दिया इसका। पढ़ना तो दूर की बात है, इस पे इंक गिरा दिया उसने। नक्श, कहाँ हो तुम सुबह से? एक पेपर सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है? पापा वो एग्जाम में तुम्हें इतना टाइम मिलेगा क्या? बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो तुम। मस्ती करवा लो, दोस्तों के साथ पार्टी करवा लो, शरारतें करवा लो, लेकिन नहीं, काम कुछ मत करवाओ। मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमसे नक्श? बिना काम खत्म किए तुम घर से बाहर गए क्यों? मैं तुमसे कहा था ना, जब तक ये पेपर सॉल्व नहीं हो जाते तुम कहीं नहीं जाओगे। ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है? नक्श सिंघानिया, यू आर ग्राउंडेड। तुम्हारा घूमना फिरना सब बंद। नो फ्रेंड्स, नो मस्ती, सिर्फ पढ़ाई बस। आप मेरी बात सुनेंगे प्लीज? क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात नक्श? फिर तुम कोई नया बहाना बनाओगे? अब तुम्हारे बहाने मुझ पे कोई असर नहीं कर सकते। तुम्हें अच्छे से जानता हूं मैं, इसलिए कहता रहता हूं कि बार बार पढ़ लो, लेकिन नहीं, पता है ना मुझे, ऐसे तुम बैठ के नहीं पढ़ोगे। अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है तुम्हें। देख लीजिए आप अक्षर,
हम इसके लिए परेशान हो रहे हैं और ये खुद का काम भी नहीं कर सकते। आपकी नजर में मैं हमेशा गलत ही रहूंगा ना? अल्लाह, ये क्या तरीका है अपने पापा से बात करने का? देखा ना आपने दादाजी, मैं कुछ भी कर लूं इनको हमेशा गलत ही लगता हूँ। तो तुमने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। तुमने पढ़ाई आधी छोड़कर तुम बाहर घूमने चले गए। ये तुम नक्श, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ऐसे कैसे जा सकते हो तुम? रुको नक्श, देख लिया ना आपने कैसे चलेगा ये तमीज सीखी है इसने। और ये तो कहना दूर की बात है, बदतमीजी कर रहा है ऊपर से। तू क्यों गुस्सा हो रहा है मुन्ना? अरे बच्चा ही तो है। अम्मा, यही चीजों ने ना उसका दिमाग खराब कर दिया। नैतिक बेचारा वो सुबह से पढ़ रहा था, अभी गया है यश से मिलने, और वो भी अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन फिर जाने की क्या जरूरत थी छोटी बाप? फॉरेन कंट्री से आई है और खुद को फॉरेनर समझती है। आई नो, देखा नहीं क्लास में कितना एटीट्यूड दिखा रही थी। फ्रेंड्स, नो थैंक्स। चलो हम कहीं और चलते हैं। क्या है डुगू? ये वही पेपर्स है मम्मा, पापा ने मुझे सुबह दिए थे और मैंने सॉल्व करके ही बाहर गया था। और जो पेपर्स पापा के हाथ में, उस पर मिष्टी ने इंक गिरा दी थी, इसलिए मुझे दोबारा से प्रिंट आउट निकालना पड़ा और फिर से सॉल्व करना पड़ा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप चेक कर सकते हैं। मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है पापा, लेकिन शायद आपको इस बात का एहसास नहीं है। नक्श, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। ये पेपर सॉल्व करने से ये मत सोचो कि तुम फ्री हो गए। जाके पेपर्स फिर से रिवाइज करो, कल एग्जाम है। देखा मामा, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, आपके हस्बैंड मुझे कभी नहीं समझ सकते।